मित्रों, आज थर्ड ग्रेड पुस्तकालय अध्यक्ष का एग्जाम हुआ था। इसमें 150 प्रश्न पूछे गए थे और इसको राजस्थान के कर्मचारी चयन आयोग ने आयोजित किया था। हम इस प्रश्न पत्र को हल करने जा रहे हैं। पहले चरण में हम जो पहले 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के उन पर चर्चा करेंगे और तत्पश्चात हम पुस्तकालय विज्ञान के 100 प्रश्नों को लेंगे। तो हम पहले चरण की शुरुआत करते हैं। जो सीरीज हमारे पास इस समय उपलब्ध है उसमें पहला सवाल है, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई बनाना चाहते थे? वो महाराजा हनुमंत सिंह हैं। इनका किस्सा हम सब जानते ही हैं कि उन्होंने सरदार पटेल और वीपी मेनन से के विरुद्ध बड़े प्रतिवाद किया था और कहते हैं पैन में से बंदूक भी निकाली थी। तो ये महाराजा हनुमंत सिंह है जिन्होंने चुनाव भी लड़ा था और उनकी एक दुर्घटना में, हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। खैर, आगे चलते हैं। कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? ये दूसरा सवाल है। इनका हमने बहुत सुन रखा है। रास्तापाल आंदोलन से कालीबाई संबंधित है। ये एक विद्यार्थी थी और डूंगरपुर के अंदर ये आंदोलन हुआ था 1947 में। तीसरा सवाल है, राजस्थान में पावड़ा का मतलब क्या है? देखिए, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। हमारे राजस्थान में पावड़ा लोक गाथा होती है, जिसे फोकलोर या फोक लेजेंड कहते हैं। लोक कथा नहीं है ये। चौथा सवाल है, साधु सीताराम दास या सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित हैं? देखिए, राजस्थान में जो पहला बड़ा किसान आंदोलन हुआ था 1922 में, बिजोलिया आंदोलन, साधु सीताराम दास का उसी से संबंध था। वो उस ठिकाने के अंदर एक पुस्तकालय के अध्यक्ष थे और उन्होंने किसानों को बड़ा जागृत किया था। आगे चलते हैं। पांचवा सवाल है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? देखिए, यहाँ प्रश्न में हल्की सी हमें कुछ विरोधाभास नजर आ रहा है। ये मंडोर के प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार नहीं है। बहरहाल, इसका आंसर होगा नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट वो हैं जिन्होंने अपनी राजधानी को मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित किया था। फिर छठा सवाल वनस्थल विद्यापीठ से संबंधित है कि इसमें पूछा गया है वनस्थल विद्यापीठ से कौन संबंधित थी? तो इसमें रतन शास्त्री इसका आंसर है। इसके पश्चात हम आते हैं सातवें सवाल पे। हु बिल्ट मेहरानगढ़ फोर्ट ऑफ जोधपुर? जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट को किसने निर्माण किया? अधिकतर हम लोग जानते हैं राव जोधा हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट सवाल है, अम, देश हितकारिणी सभा जो है वो कब एस्टेब्लिश हुई? देखिए, इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ये 2 जुलाई 1877 को 1877 को स्थापित हुई थी। एक इसी के नाम की एक सर्व हितकारिणी सभा चूरू में बाद में बनी थी। तो ये देश हितकारिणी सभा है, ये उदयपुर में बनी थी और जो सर्व हितकारिणी सभा है वो बाद में चूरू के अंदर बनी थी। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। नवा सवाल, राजपूत राज्यों से संधित करने वाला अंग्रेजों की तरफ से कौन अधिकारी था? देखिए, ये हेस्टिंग्स के समय में हुई थी और 1817-18 के संधियों का मैं सोचता हूँ इसमें हवाला दिया गया होगा। हालांकि प्रश्न के अंदर ये लिखा जाना चाहिए था कि किस संधियों की जिक्र हो रहा है। बहरहाल, हम ये मान के चलते हैं कि अधिकतर देशी रियासतों के साथ 1817-18 में संधि हुई थी। तो इस दृष्टि से इसका आंसर होना चाहिए चार्ल्स मेटकाफ। यहाँ सिर्फ मेटकाफ लिखा हुआ है, चार्ल्स मेटकाफ इसका आंसर है। फिर हम आते हैं 10वें सवाल पे। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? देखिए, ये सवाल में बच्चे कुछ अटक सकते हैं। यहाँ संयुक्त राजस्थान की बात की गई है जो थर्ड स्टेज था और इसका आंसर है माणिक्यलाल वर्मा। संयुक्त राज्य जो है वो सेकंड स्टेज है जिसमें गोकुलाल आसावा थे, परंतु संयुक्त राजस्थान का आंसर होगा माणिक्यलाल वर्मा। हम 11वें सवाल पे आते हैं। जीवन कुटीर के गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? देखिए, ये बड़ा ही संयोग है कि हीरालाल शास्त्री या उनसे संबंधित चीजों पे 2 सवाल इस पेपर में आ गए हैं। इसका आंसर हीरालाल शास्त्री है, क्योंकि जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री भी थे हीरालाल शास्त्री जी, उन्होंने जीवन कुटीर नाम से टोंक के अंदर निवाई कस्बे में एक आश्रम बनाया था। वहां पे बाद में उन्होंने लड़कियों का स्कूल वनस्थली विद्यापीठ बनाया और वही उन्होंने जीवन कुटीर के गीत नाम से कुछ कविता की काव्य रचना की। खैर, हम आते हैं 12वें सवाल पे। संत दरियाव जी रामसी संप्रदाय के किस शाखा के प्रवर्तक थे? ये हम जानते हैं, रैण जो है वो शाखा है जिसका संत दरियाव जी से संबंध है। 13वां सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? यहाँ ये थोड़ा सा दिखने में समस्या पैदा हो रही है। कानन मेला का जो संबंध है वह बाड़मेर से है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? देखिए, इसको हम, ये बयाना के अंदर है और जो कि भरतपुर जिले के अंदर आता है। तो इसका आंसर होगा
भरतपुर। देखिए इसको राजस्थान की पहल का पहला विजय स्तंभ भी कई बार कह दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, हम्मीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो उसके अनुसार, वैसे ये हम्मीर रासो में नहीं है, ये हम्मीरायण के अंदर इसका जिक्र है और ये रणस्तंभपुर इसका आंसर है। इसके बाद हम आते हैं 16वें सवाल के ऊपर। यह है, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? इसका आंसर मैक मौसन है, बर्टन कोटा के अंदर। और मैक मोसन जो है, मैसन नॉट मोसन, इनका नाम मैक मैसन है। और मैक मैसन का जो की मृत्यु आउवा के ठाकुर से के यानी कि आउवा के ठिकाने पे लड़ाई करते समय हुई थी। नॉट एग्जैक्टली इन जोधपुर, बट ये आउवा के पास इनका निधन हुआ था। 17वां सवाल है, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? इसका आंसर है महाराजा जय सिंह। वो इसके तत्काल पश्चात उन्होंने ये देख करके कि औरंगजेब ही शासक बनेगा, उसको स्वीकार कर लिया था। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सवाल नंबर 18, खेजड़ी का पेड़ संबंधित है, तो इसमें आंसर है पाबूजी। पाबूजी जो है वो खेजड़ी के खेत से संबंधित हैं, खेजड़ी के, माफ कीजिएगा, पेड़ से संबंधित हैं। 19वां सवाल है, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? जी ये हम जानते हैं कि अलवर जो है उसका संबंध मेवाती बोली से है, उसको मेवात भी कहा जाता है उस क्षेत्र को। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? हम जानते हैं गणगौर इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट सवाल है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? देखिए गणेश्वर सभ्यता जो है वो चैल्कोलिथिक से संबंधित है। यहाँ इसको कॉपर ब्रॉन्ज कह दिया गया है, हालांकि इसके लिए सही शब्द चैल्कोलिथिक या ताम्रपाषाण होता है, तो इसका आंसर डी होगा। इसके पश्चात हम आते हैं 22वें सवाल पे, राज प्रशस्ति की रचना। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है कि राज प्रशस्ति की रचना किसने की? तो ये एक तेलंग ब्राह्मण थे, रणछोड़ भट्ट, उन्होंने राज प्रशस्ति की रचना की थी। देखिए ये सबसे बड़ा अभिलेख भी माना जाता है नौचौकी पाल के ऊपर जो उदयपुर में अवस्थित है, इसको सबसे बड़ा अभिलेख भी कह दिया जाता है। फिर 23वां सवाल है, अली बख्शी ख्याल इज द स्टाइल ऑफ फोक थिएटर ऑफ विच रीजन ऑफ राजस्थान? अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? बड़ा ही लोकप्रिय सवाल है, अक्सर पूछा जाता है, अलवर से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा डी अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अलवर से संबंधित है, वेयर इज मूसी महारानी की छतरी इज लोकेटेड? इस मूसी महारानी की छतरी कहाँ अवस्थित है? तो यह भी अलवर के अंदर अवस्थित है, राजस्थान के पर्यटन के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान है इसका। 25वां सवाल या इस वाली सीरीज के अंदर है, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासन को माना जाता है या किस शासक के काल को माना जाता है? तो सवाई प्रताप सिंह वह शासक हैं जिनके कालखंड को हम जयपुर शैली का स्वर्ण काल मानते हैं। 26वां सवाल जो है वो अभयारण्यम या पार्क से संबंध, राष्ट्रीय पार्क से संबंधित है। देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव अभयारण्य सबसे बड़ा है? देखिए इसमें दोनों चीज उसने कह दिए, पार्क की बात भी की है और वन्य जीव अभयारण्यम की बात भी इसमें की गई है। तो ये इस दृष्टि से जो सबसे बड़ा है वो फुलवारी की नाल है, वो करीब 692 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। कैला देवी 676 में है और कुंभलगढ़ 608 में है। सरिस्का हमारा नेशनल पार्क है, बाकी जो तीन फुलवारी की नाल, कैला देवी अभयारण्य और कुंभलगढ़ अभयारण्य जो है वो सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। सरिस्का जो एक नेशनल पार्क है इसका तो और भी कम है, ये करीब 273 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। तो 692 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होने के कारण फुलवारी की नाल इसका सही उत्तर है। हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 27वां सवाल, भीखाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? देखिए यदि हम थोड़ा बहुत भी राजस्थान के भूगोल और कहना चाहिए कि राजनीतिक नक्शे से परिचित हैं तो इस सवाल को करना आसान है। ये भीखाबाई सागवाड़ा का संबंध डूंगरपुर से है, ये हम इस बात को जानते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला अजमेर है। 29वां सवाल है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है? इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, ये अविका नगर है जिसको इन्होंने अंबिका नगर छापा है, ये बेसिकली अविका नगर है टोंक के अंदर।
और यहाँ जो है केंद्रीय बीएड प्रजनन केंद्र अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल, रातानाडा एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन, ये हम जानते हैं कि ये जोधपुर के अंदर अवस्थित है। The next one, it is 31. Which one of the following pairs is not correctly matched? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखिए इसके अंदर वाटर बॉडीज दे रखी हैं, आमतौर पर ये सारी झील हैं और इनमें नक्की सुरोही में है, गढ़ीसर जैसलमेर में है, उम्मेद सागर जोधपुर में। हम जानते हैं तलवारा जो है वो गंगानगर में नहीं है, यह हनुमानगढ़ में है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तलवारा, ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन, बंसधारा पहाड़ी कौन से अभयारण्य में स्थित है? तो देखिए जो बंसधारा पहाड़ी है वो सज्जनगढ़ अभयारण्य में स्थित है और जो सज्जनगढ़ का महल है वह भी इस पहाड़ी के ऊपर ही अवस्थित है। 33वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? इसके अंदर यह पूछा गया है, तो इसका आंसर है बीकानेर, यह बीकानेर में अवस्थित है। हम 34वें सवाल पे आते हैं, कौन सी राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में जोगी महल स्थित है? देखिए जोगी महल रणथंभौर उद्यान में, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि उस पर कुछ विवाद हो सकता है। राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है? हालांकि इसका आंसर ऐसा संभवित होता है कि पीली मृदा या भूरी पीली मृदा इसका आंसर है, परंतु हमें ये जानना चाहिए कि मूंगफली के उत्पादन के लिए काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी इत्यादि सब जो हैं वो उपयुक्त हैं। और जो सब हमारे देश का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है गुजरात, उसमें काली मृदा ही है उस क्षेत्र में जहां गुजरात में मूंगफली की पैदावार होती है। हम 36 सवाल पे आते हैं, बरबरी, बरबरी एक प्रजाति है, तो बरबरी जो है गोट या बकरी की प्रजाति है। नेक्स्ट सवाल 37वां सवाल, फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है? इसके अंदर ये पूछा गया है। देखिए इस सवाल में फिर कुछ मुझे कहना चाहिए कि एक त्रुटि नजर आ रही है कि जो फेल्सपार है वह ग्रेनाइट में शायद संभवतः इनका आंसर होगा, परंतु नीस के अंदर फेल्सपाइट फेल्सपार मिल जाता है, इसलिए ये सवाल भी ऐसा प्रतीत होता है कि विवाद में पड़ सकता है। और ये एक बात और यहाँ हमें देखनी चाहिए कि ये शुद्धतः जियोलॉजी का सवाल है, सामान्य ज्योग्राफी का प्रश्न ये नहीं है। खैर इसका आंसर ग्रेनाइट होना चाहिए, परंतु नीस में भी ये प्राप्त होता है, इसलिए मुझे इस प्रश्न पे विवाद होने की आशंका नजर आ रही है। नेक्स्ट सवाल 38, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हम जानते हैं करीब 10 वर्ष पूर्व नए रेल जोन बनाए गए थे और नॉर्थ वेस्ट रेलवे का या उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर है। इसमें राजस्थानी के अधिकांश जिले सम्मिलित हैं। 39वां सवाल पूछता है कि मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है? तो देखिए जो वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी है वही सबसे उपयुक्त प्रणाली है। 40वें सवाल पे आते हैं हम, नेशनल डेजर्ट पार्क इज आल्सो नोन एज, राष्ट्रीय मरुद्यान को किस और नाम से भी जाना जाता है? देखिए हम सब जानते हैं कि ये जैसलमेर में अवस्थित है और इसको फॉसिल पार्क या जीवाश्म पार्क भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ये नदियों और उनके सहायक नदियों से संबंधित पेयर है और इसमें से सुमेलित नहीं है डी, माही जो है उसकी सहायक नदी साबरमती नहीं है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम आते हैं 42वें सवाल पर और यह पूछता है, सेमी डेरिड ईस्टर्न प्लेन एग्रोक्लाइमेटिक सब जोन इंक्लूड्स, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है। तो इसमें जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा ये 4 जिले इसमें सम्मिलित हैं। 43वां सवाल गजनेर लिफ्ट नहर के नए नाम से संबंधित है, यह अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है आजकल। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? इसका नया नाम पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है, तो इसका आंसर होगा बी, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। हम 44वें सवाल पे आते हैं, राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में निम्नांक में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? हम जानते हैं गग्गर, सोता, काकनी या काकनी जो है ये तीनों नदियां हमारे राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र का हिस्सा है। जाखम एक बड़ी महत्वपूर्ण नदी है जो आगे जाकर के एक दूसरी बड़ी नदी के अंदर मिलती है, सोम जाखम ये दोनों, इसलिए ये आंतरिक अपवाह का हिस्सा नहीं है, तो डी आंसर जाखम इसका आंसर होगा। 45वां सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? देखिए हम जानते हैं कि जो बीकानेर के महाराजा गंग सिंह थे
उन्होंने गंग नहर 1927 में बनाई थी। तो यही सब सर्वाधिक पुरानी इरिगेशन कैनाल है। 46वां सवाल राजस्थान के फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित है। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? ये हम सब जानते हैं और इसको अक्सर हम पढ़ते हैं सामान्य ज्ञान के रूप में। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी जो है वह राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश है। अ, देखिए, जो 47वां सवाल है उसको लेके मैं निश्चित तौर पे एक आपत्ति महसूस करता हूँ। ये सवाल शुद्धतः भूगोल की के उच्च अध्ययन से संबंधित है और भूगोल के सामान्य ज्ञान के पेपर में सवाल पूछा गया है, तो ये किंचित आश्चर्य का विषय है। सवाल यूं है, निम्नलिखित में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेरीप्लेन के रूप में पहचाना गया? Which one of the following flat upland is recognized by Mr. Heron as tertiary peneplain? इसका आंसर तो मालपुरा करौली मैदान है, परंतु ये प्रश्न किस रूप में सामान्य अध्ययन ज्योग्राफी के सामान्य अध्ययन के क्षेत्र में आया, ये किंचित हतप्रभ करता है। 48वां सवाल है, जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं? हालांकि गंगानगर और बीकानेर दोनों में ही धूल भरी आंधियां चलती हैं इस कालखंड में, पर गंगानगर में 21 दिन माने गए हैं, बीकानेर में 18 दिन माने गए हैं। इस दृष्टि से गंगानगर इसका आंसर होना चाहिए। 49वें सवाल पे हम आते हैं। राजस्थान की नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर है डेजर्ट सॉइल या वलोई वलयी मृदा या मरुस्थलीय मृदा। खैर, अंतिम सवाल, नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? तो मित्रों, इसके अंदर इसका आंसर है बाड़मेर। तो इस प्रकार ये 50 प्रश्न जो हैं वो सामान्य अध्ययन से संबंधित थे, जो थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन के प्रश्न पत्र में आज पूछे गए। और हम आपको यह आश्वस्ति दे सकते हैं कि जो प्रश्नों के उत्तर यहाँ बताए गए हैं वो पूर्णतः सही हैं और आपको शुभकामनाएं। मित्रों, हमारे YouTube चैनल का टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको संपूर्ण 150 प्रश्नों की PDF उपलब्ध होगी और अगले 1 घंटे में हम जो 100 प्रश्न लाइब्रेरी साइंस के हैं उनकी विस्तृत कुंजी के साथ आपके सामने